Hello student, today I will discuss exercise 13.2 question number 2. A tent of height 3.3 meter in the form of right circular cylinder of diameter 12 meter and height 2.2 meter. देखिएगा क्या कह रहा है। टेंट पूरे टेंट की जो हाइट है 3.3 मीटर है, लेकिन जो राइट सर्कुलर सिलेंडर है उसकी हाइट 2.2 मीटर है। सरमाउंटेड ऑफ राइट सर्कुलर कोन ऑफ सेम डायमीटर। फाइंड द कास्ट ऑफ कैनवास ऑफ टेंट एट द रेट 500 पर मीटर स्क्वायर। क्या कह रहा है, एक हमारे पास टेंट है जो किस फॉर्म में है, देखिएगा हम बना दे रहे हैं कुछ ऐसे इस फॉर्मेट में है। इस फॉर्मेट में है और इसी के ऊपर ऐसे ये है, इस फॉर्मेट में है। तो यहाँ से यहाँ तक की पूरी हाइट है जो 3.3 मीटर है, ठीक। तो और ये वाली हाइट टेंट की जो है सर्कुलर की 2.2 है, तो ये वाली हाइट कितना हो जाएगा 1.1। और इसका जो डायमीटर है कितना है, डायमीटर है 12 सेंटीमीटर, तो रेडियस हो जाएगा 6 सेंटीमीटर, ठीक। तो जितना दिया गया है, तो इसमें अगर हम कनवास लगाएं, कनवास मतलब एक टेंट होता है जो कपड़ा होता है, मिलिट्री वाले जो टेंट तंबू बनाते हैं वही से कनवास कहते हैं। तो उसको अगर लगाएं तो अगर 500 रुपये अब 1 मीटर स्क्वायर का दाम है तो कितना रुपए खर्च आएगा, ये पूछा है। तो देखते हैं क्वेश्चन, चलिए सॉल्यूशन में देखते हैं। गिवन देखिएगा, डायामीटर ऑफ टेंट ऐसे कह लें या सिलेंडर कह लें, क्योंकि बेस सिलेंडर इक्वल टू 12 सेंटीमीटर नहीं 12 मीटर। तो रेडियस कितना होगा, रेडियस इक्वल टू 6 मीटर। अच्छा, अगर हम हाइट ऑफ सिलेंडर ऐसे बोल दें, हाइट ऑफ सिलेंडर जिसे हम लोग H1 कह दें, कितना दिया है 2.2, ठीक। तो हाइट ऑफ कोन कितना हो जाएगा, टोटल हाइट 3.3 है, माइनस 2.2 घट जाएगा तो 1.1 मीटर आ जाएगा। ये हो गया, इसे हम H2 कह दें। अब हमको अगर कनवास लगाना तो ये कर्व सरफेस एरिया बताना कितना हो। तो सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया 2πr1 हो जाएगा, लेकिन इसका πrl होता है तो इससे l निकाल लीजिए। तो l इक्वल टू होगा r स्क्वायर प्लस H2 स्क्वायर। तो l इक्वल टू r की वैल्यू 6 स्क्वायर और h की वैल्यू 1.1 स्क्वायर। तो ये हो जाएगा l इक्वल टू कुल मिला जुला के आपका √6 का हो जाएगा स्क्वायर 36 और ये 1.21। इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर जो आएगा यल की वैल्यू 6.1 मीटर आ जाएगा, यल इक्वल टू, ठीक। अब हमको निकालना है CSA ऑफ टेंट, कर्व सरफेस एरिया ऑफ टेंट। तो ये हो जाएगा CSA ऑफ सिलेंडर प्लस CSA मतलब कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन, दोनों हो गए। तो इसका कितना हो जाएगा, सिलेंडर का हो गया 2πrH1 और ये हो गया πrl। तो इसको बस πr कॉमन हो गया, तो 2H1 प्लस l, इसी को और सॉल्व कर लीजिए
कितना हो जाएगा, पाई की वैल्यू 22/7 रख दीजिए, इंटू AR की वैल्यू 6, 2 इंटू H1 की वैल्यू 2.2 प्लस 6.1। इसको जब सॉल्व करेंगे तो इस 198 मीटर स्क्वायर आ गया। ठीक, लिखेंगे सिंस कास्ट ऑफ कैनवास ऑफ 1 मीटर स्क्वायर इक्वल टू 500 रुपीज़। ठीक, तो देयर फोर टोटल कास्ट कितना हो गया, 500 इंटू 198 मीटर स्क्वायर, तो ये कुल मिला जुला के कितना आ जाएगा रुपीज़ में 99,000। ये आपका आंसर हो गया, इतना रुपया लगेगा। ठीक, इसी तरह क्वेश्चन नंबर 3 सेम टू सेम है। डेकामीटर लिखा है, उसको 10 से डिवाइड कर दीजिए, मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 भी सेम तरीके से लगेगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या कह रहा है, द इंटीरियर ऑफ ए बिल्डिंग इज इन द फॉर्म ऑफ सिलेंडर ऑफ डायामीटर 36 मीटर एंड हाइट diameter 4.3 meter and height 3.8 meter, surmounted by cone whose vertical angle is a right angle। ठीक है, फाइंड द सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ बिल्डिंग। क्या निकालना, सरफेस एरिया और वॉल्यूम निकालना। तो देखते हैं एक बिल्डिंग है जो कि कुछ ऐसा है, ये राइट एंगल है। ठीक, तो यहाँ से ये हो गया और ये कौन बन गया, और इस पे मान लो ये सिलेंडर हो गया। ठीक, कुछ ऐसे बिल्डिंग है ये। अब क्या है, इसमें क्या दिया गया है, इसकी जो व्यास है मतलब डायमीटर वो 4.2 है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी 4.3 है। ठीक, एंड हाइट कितना दिया है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी 3.8 है। ठीक, किसका 3.8, एक मिनट देख लीजिए, जिसका बेलन आकार का है उसका 3.8 है। ये हाइट नहीं है, हाइट ये वाला 3.8 मीटर है। ठीक, सिलेंडर वाला। तो हमको क्या करना है, हमको बताना है इसका वॉल्यूम क्या होगा और सरफेस एरिया क्या होगा। तो देखते हैं, देखिएगा दिया गया है डायामीटर ऑफ सिलेंडर। सिलेंडर का डायामीटर दिया है 4.3 मीटर। ठीक, एंड हाइट क्या है, तो रेडियस कितना हो जाएगा, सीधी बात 4.3/2 मीटर हो जाएगा। और हाइट ऑफ सिलेंडर कितना दिया है, 3.8 मीटर दिया गया है। लेट हाइट ऑफ कोन इक्वल टू h मीटर, मतलब यहाँ से यहाँ तक की हाइट कितना है, h है, तो ये 90 है तो ये 45 हो जाएगा। और ये तो बेस यही हो गया 4.32/2 हो गया रेडियस इसका। ठीक, तो अब यहाँ से देखिएगा, नाउ इन ट्रायंगल अगर हम नामकरण कर दें ABCDE और इसे O दे दे नाम। ठीक, तो ज़रा देखिएगा ट्रायंगल, इस ट्रायंगल में चलें, ABO या ACO में चलें, ACO ये। ठीक है,
इस ट्रायंगल में चलें तो कितना हो जाएगा, अगर हम 10 लगाएं तो 10 45 डिग्री, ये 45 इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये बेस हो जाएगा, कितना हो जाएगा परपेंडिकुलर, और ये हो जाएगा 4.3/2 अपॉन एच, तो इसकी वैल्यू 1 हो गई, इक्वल टू 4.3/2, और ये एच की वैल्यू अपॉन एच की वैल्यू इधर ट्रांसफ़र हो गई, तो एच की वैल्यू कितनी आ गई, एच की वैल्यू आ गई 2.15, ये आपका एच निकल गया। क्योंकि हमको क्या निकालना है, कर्व सरफेस एरिया चाहिए था, तो कर्व सरफेस एरिया कैसे निकलेगा, जब यल निकलेगा तो यल इक्वल टू √r² प्लस एच स्क्वायर, यल की वैल्यू आर की वैल्यू कितना है, ऐसे लिख दें, दोनों की वैल्यू 1.5 स्क्वायर प्लस 2.15 होल स्क्वायर, तो कुल मिला जुला के आपका आंसर आ जाएगा 3.04 मीटर यल की वैल्यू। सॉल्व करके देखिएगा। अब क्या निकालना है हमको, एरिया सी एस से कर्व सरफेस एरिया निकालने, या हाँ देखो हमको इसी एरिया निकालना है, तो एरिया निकालने के लिए क्या कर लें हम, सी एस से ऑफ किसका, कर्व सरफेस एरिया ऑफ बिल्डिंग इक्वल टू सी एस से ऑफ कितना, सिलेंडर प्लस सी एस से ऑफ कोन, तो इसका हो गया 2πr/h के मान लो कैपिटल एच है, ये कैपिटल एच मान लिया, और ये हो गया πr/l, दोनों को कर लीजिए तो ये πr कॉमन हो गया 2h प्लस l, और इसी को सॉल्व कर लेना है, आपका आंसर मिल जाएगा। ठीक, तो क्या हो गया, सी एस से निकल गया, पाई की वैल्यू 22/7, या ऐसे दे दिया है 3.14 रख लीजिए, इंटू आर की वैल्यू 2.15 और 2 इंटू 3.8 प्लस 3.04, इसी को सॉल्व कर लेंगे तो आ जाएगा आंसर 71.83 मीटर स्क्वायर। ठीक, ये आपका सी एस से निकल गया। अब वॉल्यूम ऑफ बिल्डिंग निकाल लो, वॉल्यूम ऑफ बिल्डिंग, दोनों के वॉल्यूम को जोड़ लीजिए, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ कोन, दोनों कर लीजिए तो कितना हो गया, सिलेंडर का वॉल्यूम πr² प्लस 1/3 πr² स्मॉल h, दोनों को सॉल्व कर लीजिए तो देखिएगा πr तो दोनों स्क्वायर, दोनों πr² कॉमन है, तो h प्लस 1/3 स्मॉल h, इसी को सॉल्व कर लीजिए, 3.14 इंटू 2.15 होल स्क्वायर, एच की वैल्यू 3.8 प्लस 2.15/3, जब इसको सॉल्व कर लीजिए तो इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा आपका 65.55 मीटर क्यूब, ये आपका आंसर हो गया। ठीक, थैंक यू क्लास।